अपने स्वार्थ के लिए हम एक दूसरे को नोच रहे हैं, और जहां ज्यादा स्वार्थ, ज्यादा प्रेम, ज्यादा दिखावा, जहां कम स्वार्थ, कम दिखावा, कम प्रेम। इसलिए बंधुओं, 4 दिन की प्रीत जगत में और 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, बेचता तेरी जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल में बही बहाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंडदान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। जीते जी 2 समय का भोजन वक्त पे न कराते हैं। मर जाने पर काग बुलाकर रुच रुच भोग लगाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में और 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते ही सब रिश्ते मिट जाते, सब प्राय हो जाते। हमारे पूर्व जो चले गए, कितना की याद कर रखे। अरे जिस दिन रस्म पगड़ी थी, उठाला था, उस दिन दीवार पर फोटो पे एक हार ताजा ला करके चढ़ाया था। अब फिर अगली दिवाली पे जब घर की सफाई होगी तो फिर ध्यान जाता हो वो माला पुरानी होगी या बासी हो गई है। अब इसको बदलना चाहिए, कि सबके साथ होने वाला। इसलिए अपना वो समय याद करो जिस दिन 9 मन लकड़ियों के भीतर में हम लोग पड़े होंगे और लोग विलाप करते होंगे और पुत्र हमें मूर्खाग्नि देने के लिए आग पकड़ करके खड़ा होगा। उस दिन को याद रखना, तब पता चलेगा कि जीवन कितना बाकी बचा हुआ है। इसलिए बंधुओं, भगवान की शरण जिसने ले ली है मानव जन्म पाकर के, और जितनी जल्दी ले ली है वो उतना समझदार है, और जो अभी भी टाल मटोल कर रहा है वो उतना ही नादान है और अपना समय खराब कर रहा है। इसलिए अर्जुन ने भगवान को मांगा था, लेकिन 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की होने पर भी विजयी कौन हुए? पांडव विजय हुए। क्यों? क्योंकि उस तरफ भगवान थी, और जिस तरफ भगवान रहते हैं धर्म भी उस तरफ रहता है, सत्य भी उस तरफ रहता है, यश भी उस तरफ रहता है, और उसी तरफ विजय की पताका भी लहराती है। इसलिए गीता का आखिरी श्लोक यही लिखा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय से युद्ध से पहले पूछा कि हमारी सेना बहुत है और पांडवों की सेना तो बहुत कम है, जरा ये तो बताओ कि कौन जीतेंगे। लेकिन संजय ने जो जवाब दिया वही आखिर में सत्य हुआ। संजय कहता जिस तरफ भगवान है
जिस तरफ धर्म है, जिस तरफ सत्य है, भले सेना छोटी भी क्यों ना हो, जीत उन्हीं की होगी, विजय उन्हीं की। इसलिए बड़े बड़े वरदान भी अगर हमको मिले हुए हैं, पर भगवान हमारे पक्ष में नहीं है, वो सारे वरदान अभिशाप बन जाएंगे। और अगर भगवान हमारे पक्ष में हैं, कितना भी कोई बड़ा अभिशाप दे दे, अभिशाप भी वरदान में बदल जाएगा। दुर्योधन को वरदान मिला हुआ था एक, क्या वरदान था उसके पास कि जब शोक और हर्ष दोनों एक समय मुझे मिलेंगे तब मेरी मृत्यु होगी। उसने तपस्या करके ये वरदान पाया था कि जब शोक, दुख और सुख, खुशी और गमी एक ही समय में जब मेरे मन में हो, उस समय मेरी मृत्यु हो। क्योंकि उसने ये वरदान इसलिए मांगा था कि दोनों चीजें कभी जीवन में एक समय आएगी नहीं, इसलिए जब दोनों एक समय आएगी नहीं तो मुझे कोई मार नहीं सकेगा, मैं मरूंगा नहीं। अपने आप को उसने अमर समझ लिया था, लेकिन भगवान से शत्रुता कर रहा था, भगवान से दुश्मनी कर रहा था। तो भले कितना भी बड़ा वरदान लिया हो किसी ने, पर भगवान कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेते हैं। जब हिरण्याक्ष को भगवान बरा ने मारा तो हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरे भाई तो भगवान विष्णु ने बड़ा रूप लेकर के मार दिया है। तब उसने कसम खाई, क्या तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मैं अपने भाई का बदला ना ले लूंगा। उसी समय भाई का संस्कार करने के बाद मंदराचल पर्वत पर चला गया और जाकर के अपने बाएं पांव के अंगूठे पर खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर उठा करके उसने ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया, ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। पूरे शरीर को दीमक खा गई। लगभग 87,000 वर्ष तप करके शरीर में पूरी दीमक लग गई और सारा हड्डियों का पिंजर रह गया, बाकी सारा मांस दीमक खा गई। तब भी उसने ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूं, ब्रह्मा को मैं नमस्कार करता हूं। ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के हिरण्यकश्यप के पास आए और आकर के अपने कमंडल से जो वामन भगवान का चरण धो करके चरणामृत रखा था छिड़क दिया। हिरण्यकश्यप को बिल्कुल तेजस्वी हो गया, सुंदर शरीर, दिव्य पुरुष की तरह। ब्रह्मा को अपने समक्ष देख करके लेट करके प्रणाम किया। ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या पर अति प्रसन्न हूं। ब्रह्म ब्रूहि, ब्रह्म ब्रूहि, ब्रह्म ब्रूहि, वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर ब्रह्मा जी मेरी तपस्या पर आप प्रसन्न है तो मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते, अमर तो हम भी नहीं हैं, तो फिर हम अमर का वरदान कैसे दे सकते हैं? ये वरदान हमारे खाते में नहीं है, कुछ और मांग लो इसके बदले में। तब हिरण्यकश्यप ने अपना दिमाग लगाया, दिन को ना मरूं, रात को भी ना मरूं। देखो दिमाग लड़ा दिया ना कि दिन रात दो ही तो है, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से। दो तरह के ही होते हैं हथियार,
एक हाथ पकड़ करके एक हाथ से फेंक करके होते हैं, कोई तरह के, और तीसरे तरह का कोई है नहीं। कहा ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना आदमी से, ना पशु से, ना कीड़े मकोड़े से, ना जानवरों से, ना दानवों से, ना मानवों से। सारा दिमाग लगा करके वो ब्रह्मा से वरदान मांग रहा। ब्रह्मा जी तथास्तु 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 कर रहे हैं और कहा, हे ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई सृष्टि का कोई भी प्राणी मुझे न मार सके, क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने यही सोच रखा था कि ब्रह्मा की सृष्टि और कोई सृष्टि है ही नहीं है। इसलिए बोलता, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि का कोई भी प्राणी मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु, फिर भी संतुष्टि नहीं। फिर क्या बोलता है, 12 महीने में किसी महीने के अंदर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते तथास्तु। क्यों? हिरण्यकश्यपु ने कहा 12 ही मास होते हैं, अब 12 मास में मुझे नहीं मरना तो फिर मैं मरूंगा नहीं। अब घर में नहीं, घर से बाहर नहीं, पृथ्वी पर नहीं, आकाश में नहीं, सारे वरदान मांग करके निश्चिंत हो गया। मैंने ब्रह्मा जी को ठग लिया, मैंने ब्रह्मा जी को लूट लिया वर मांग करके, अब तो मैं अमर ही हो गया। और बड़ा प्रसन्न होकर के अपने महल में आया और महल में आकर के आपातकालीन मीटिंग की, इमरजेंसी मीटिंग की, अपने मंत्रियों को बुला लिया और बुला करके कहा, अब मैं भगवान हूं, दूसरा कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में। इसलिए जहां जहां मंदिरों में भगवान की मूर्तियां सब तोड़ दो, जहां जहां हवन यज्ञ हो रहे हैं उनको बोलो, जहां तो मेरा नाम लेकर के स्वाहा करो, हिरण्यकश्यपु स्वाहा, हिरण्यकश्यपु स्वाहा। अब बाकी भगवान के नाम से आहुतियां नहीं डालनी पड़ेगी, मंदिरों में भगवान का कीर्तन नहीं होगा, भगवान का कीर्तन नहीं होगा। किसका कीर्तन होगा? मेरे नाम का कीर्तन होगा, क्योंकि अब मैं भगवान हूं, कोई दूसरा भगवान नहीं है। जो नाम आने मार दो, खत्म कर दो। बाबा बंधु, उनके मंत्रियों ने हिरण्यकश्यपु को भगवान मान लिया और जितने भी हवन होते थे, हिरण्यकश्यपु स्वाहा, हिरण्यकश्यपु स्वाहा। अब यही होने लगा मंत्र, हिरण्यकश्यपु का नाम बोल करके बोलने लगे। जितने भी मंदिर थे, भगवान विष्णु की मूर्तियां फाड़ करके समुद्र में फेंक दी और हिरण्यकश्यपु की मूर्तियां सब मंदिरों में प्रतिष्ठित कर दी गई। हिरण्यकश्यपु के नाम का कीर्तन होने लगा, हिरण्यकश्यपु के नाम की कथा होने लगी। सत्संग में हिरण्यकश्यपु के नाम की कथा सत्संग होता था। देख लो, तब सारे स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया, पाताल को अपने कब्जे में कर लिया, 14 लोग हिरण्यकश्यपु के कब्जे में आ गए। भूलोक, ये पृथ्वी वाला भूलोक, इसके ऊपर पितृलोक है जो हमारा, और जो पितृपक्ष की कथा हम चला रहे, इसके ऊपर पितृलोक है जिसको भ्रमर लोक कहते हैं। फिर स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सतलोक। सतलोक में ब्रह्मा बैठे हैं, स्वर्ग में इंद्र बैठे, सारे ही ब्रह्मा को भी कब्जे में कर लिया, क्योंकि ब्रह्मा से वरदान मांग लिए कि किसी भी मानव और दानव से नहीं, किसी देवी देवता से नहीं, तो ब्रह्मा भी देवी देवता में आते हैं, उनसे वरदान मांग करके उनको ही खतरे में डाल दिया। जैसे एक बार एक शब्य नाम के राक्षस का पुत्र, नाम था उसका वृकासुर, नारद जी के पास गया और नारद जी को जाकर